अखिलेश जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री और उसके बाद फिर पुरानी पेंशन लागू करेंगे, और बीजेपी ने भी कई बड़े बड़े वादे किए हैं। आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए? है कि इस बार मुस्लिम वोट किस तरफ जाए, तो क्या लगते हैं कि सही मायने में कन्नौज के मुद्दे क्या क्या हैं? लोगों ने इस बार कहा कि इस बार विधानसभा के चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में बहन जी एक्टिव नहीं है, और विपक्ष ने तो यहाँ तक कहा है कि बहन जी की अभी तक सर्दी नहीं छूटी है। इस पर आपका क्या कहना है? इस बार आपका सामना कन्नौज से 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे जी और पूर्व कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ जी से है। नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SR TV भारत। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब चुनाव प्रचार का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी बीच आज हम आए हैं कन्नौज सदर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी समरजीत दोहरे जी से मिलने, और उनसे बात करेंगे कि क्या इस बार कन्नौज की जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जातिवाद से ऊपर क्या इस बार चुनाव होगा, इस बार वोटिंग होगी, कन्नौज की जनता इस बार बदलाव लाएगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है, आपका भी सभी साथियों का स्वागत है, जो साथी सुन रहे हैं उनका भी स्वागत है। जी सर। सबसे पहले सर ये बताएं कि आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार कन्नौज का चुनाव है जो हर बार त्रिपक्षीय चुनाव होता है, जैसा कि आपको पता है, आप इतने सालों से बसपा में हैं, तो आप पर क्या कहना है इस बार? देखिए, इस बार चुनाव जो होगा वो माननीय बहन जी के विकास कार्य, माननीय बहन जी ने जिला दिया, माननीय बहन जी ने कोर्ट दिया, माननीय बहन जी ने यहाँ सड़कें दी, माननीय बहन जी ने यहाँ कांशीराम मानवर कांशीराम माननीय बहन जी ने यहाँ पर गुरुद्वारा योजना चलाई। हमारी योजनाएं सारी की सारी हमारा जिला दिया हुआ हमारा ही क्या है, जिसका समाजवादी पार्टी के मुखिया ने खत्म करने, जिला जब हमारा बना था तब खत्म करने का प्रयास किया, हम लोगों ने आंदोलन किया, जिला को बनाए रखा। इसलिए हमारी जनता को, हमारी कन्नौज की जनता को बहुत आराम मिलती है, नहीं तो फर्रुखाबाद दौड़ के जाना पड़ता था। तमाम काम हमारे यहाँ से होने लगे हैं। इसके साथ ही साथ अब आपने देखा होगा हमारा जिला बना, और जिला के साथ साथ बहुत सारे विकास, बहुत सारी योजनाएं बहन जी ने दी हैं, और बहन जी के ही नाम से जिला है, और बहन जी ने मेडिकल कॉलेज से लेकर के यहाँ पर सब कुछ दिया है। तो और हमारा जो मतदाता है, यहाँ को जो मूल वोटर है, बीएसपी का वोटर है, वो 1,20,000 हमारा दलित ही वोटर है। और इसके बाद हमें मुस्लिम समाज का समर्थन, इसके बाद सर्व समाज का समर्थन, ब्राह्मण समाज का समर्थन हमारे पास है, और भाजपा और सपा की नीतियों से दोनों खिलाफ हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की हम विधायक ही नहीं बनेंगे, पूरे हमारे इस जिले के विधायक तीनों जीतेंगे, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बनेगी। सही माने में कन्नौज के मुद्दे क्या क्या हैं? किस मुद्दों पर आप कन्नौज के मुद्दे, आप अगर आप विधायक बने इस बार, तो आप कन्नौज के लिए, कन्नौज की जनता के लिए क्या करेंगे? कन्नौज की जनता को मैंने गांव-गांव देखा है, सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं, बहुत हालात खराब हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं वो कभी जनता के बीच गए नहीं, सारी निधि उन्होंने बेच खाई है। इसके बाद जनता के पास, ना अपने कार्यकर्ता के पास, किसी के पास कोई मिलना जुलना उनका नहीं रहता है। उनका सिर्फ एक काम रहता है, यहाँ पर अपना ऑफिस चलाना, यहाँ पर अन्य काम उनके करना, बाकी उनका कोई। लेकिन मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को। मैं गाँव की जो भी हमारी निधि होगी, विधायक जीतने के बाद जो भी निधि होगी, पूरी की पूरी निधि हम जनता पर खर्च करेंगे, किसी माफिया डांड को नहीं आगे आने देंगे। लोगों ने इस बार कहा कि इस बार विधानसभा के चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में बहन जी एक्टिव नहीं है, और विपक्ष ने तो यहाँ तक कहा है कि बहन जी की अभी तक सर्दी नहीं छूटी है। इस पर आपका क्या कहना है? साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सर्दी और गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन बहन जी निकलती हैं, क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं इस समय, उनका कहने का कुछ भी मतलब हो, लेकिन अभी हमारी मानवर कांशीराम जो हमारे साहब के वो पूर्ण तिथि थी, उस पर आपने 9 अक्टूबर को इतनी लखनऊ में इतनी महान भीड़ हुई थी, अपार रैली थी, रिकॉर्ड तोड़ हुई थी। ये बहन जी ने तो प्रोग्राम किया था, किसने किया था? और बहन जी निकलेंगी, मैदान में आएंगी, बाकायदा कैंपेनिंग चलेगी। चूँकि
कोविड नियमों का पालन करते हुए, जो सरकार के निर्देश थे, इसलिए माननीय बहन जी ने किसी भी कोविड नियम का पालन नहीं तोड़ा है। अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, हम सारे साथियों को समझाया, इसलिए माननीय बहन जी ने ना कहीं भीड़ जुटाने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कोविड नियमों का पालन करिए और वही सबसे ज़्यादा उल्लंघन करती है। वही सबसे ज़्यादा, चाहे अमित शाह जी का प्रोग्राम हो, चाहे वो मोदी जी का प्रोग्राम, चाहे जिसका प्रोग्राम हो, आप सबसे ज़्यादा देख लेना मास्क लगाए मिलेंगे और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा वही करते हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, वो अनुशासन में रह के काम करने चाहती, इसलिए हम लोग रोड पर नंगा नाच नहीं करना चाहते हैं। हम किसी प्रकार से कोई काम नहीं करना चाहते। कोविड काल चल रहा है, कोविड के नियमों को पालन करते हुए, आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम अपने चुनाव में उतरेंगे और पूरी आशा विश्वास के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कि इस बार आपका सामना कन्नौज से 3 बार विधायक रहे अनिल दोरे जी और कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जी से है, तो आपको क्या लगता है कितना कठिन है इस बार आपका चुनाव? हमारा चुनाव बिल्कुल कठिन नहीं है। क्या मुश्किलें आने वाली हैं आपके? कोई मुश्किलें मेरे सामने नहीं है। हमारा वर्कर इस समय चुनाव लड़ेगा और मेरा नाम समरजीत है। मेरा हर वर्कर समरजीत है और वर्कर चुनाव इस बार लड़ेगा। मेरा किसी से कोई सामना नहीं है। मेरे वर्कर से सामना दोनों लोग करके नहीं दिखा सकते। आपको क्या लगता है कि इस बार अखिलेश जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री और उसके बाद फिर पुरानी पेंशन लागू करेंगे, और बीजेपी ने भी कई बड़े बड़े वादे किए हैं, आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए? अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी ने दलित समाज को जो दुख दिया है, जो कष्ट दिया है, सबसे पहले जो हमारे नौकरियों में अधिकारी कर्मचारी थे, पदोन्नत उनकी समाप्त की। जो हमको पट्टे मिलते थे 122 के अंतर्गत, वो सब बंद करा दिए। इसके बाद आपको बताता हूँ, आप प्रत्येक जिले की रिपोर्ट ले लीजिएगा, जितना अत्याचार अन्याय दलित समाज के साथ किया है, मुस्लिम समाज के साथ किया है, उतना किसी के साथ नहीं हुआ होगा। एक भी मुस्लिम समाज और दलित समाज के आदमी को यहाँ पर नेता बनने का काम नहीं होने दिया साथियों। और आपको बता देना चाहता हूँ, जितना भी क्राइम हुआ है, सबसे ज्यादा क्राइम अगर हुआ है तो समाजवादी पार्टी में दलित और मुस्लिम और सब समाज के साथ क्राइम हुआ है। इतना ज्यादा किसी पार्टी में क्राइम नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अब जनपद को आपके बारे में बता देना चाहता हूँ। जनपद में मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया है। 2 बार हमने यहाँ से चेयरमैन दिया, माननीय नौशाद अली जी एमएलसी दिए। हमने यहाँ पर ताहिर भाई को चेयरमैन दिया, तहसीन भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष किया, सिद्धू भाई चेयरमैन बने। हमने बहुत सारे साथियों को यहाँ पर सम्मान देने का काम किया है, सभासद बनाने का काम किया है, नौकरियों में जोड़ने का काम किया। उनके दूरा, निस्तोरी, घरोली, मलगई जैसे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को वोट करते चले आ रहे मुस्लिम भाइयों के जो गांव थे, वहां तक जब से चले आ रहे, जब 2-2, 3-3 बार समाजवादी पार्टी सरकारें रही, लेकिन कभी उनके गांव तक बिजली नहीं पहुंची। वो केवल बहुजन समाज पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज भरपूर मात्रा में वोट देगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आने वाले चुनावी नतीजों के लिए आपको अग्रिम बधाई। आपको भी बहुत बहुत। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी कन्नौज सदर से विधानसभा प्रत्याशी, विधानसभा सीट से कन्नौज सदर से प्रत्याशी समरजीत दोरे जी जुड़े थे। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ, और आप देख रहे हैं SRTV भारत, सच के रास्ते पर। नमस्कार, धन्यवाद सर। चाय पी लो यार।